रमज़ान का महीना चल रहा है। सब्र, इबादत और आत्म मंथन का समय है। मगर इसी पवित्र माहौल में वैश्विक सियासत की आहट जो है वो तेज हो गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका लगातार अपनी जंगी बेड़ा ईरान की ओर बढ़ा रहा है और साथ ही बातचीत की चेतावनियां भी दे रहा है, जैसे समुद्र की लहरों के साथ शब्दों का दबाव भी तैर रहा हो। इसी बीच अली खामनेई का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने करबला के इतिहास की याद दिलाते हुए ये संकेत दिया है कि शक्ति केवल हथियारों और बेड़ों से नहीं आंकी जाती है। उनका कहना था कि दुनिया जानती है हमारे पास वो ताकत है जो जंगी बेड़ों से कहीं बढ़कर है। पहले आप उनका ये स्टेटमेंट सुनिए। ما ناو فرستادیم طرف ایران. خیلی خوب. ناو البته یک دستگاه خطرناکی است، اما خطرناکتر از ناو سلاحی است که می‌تواند این ناو رو به قعر دریا खामनेई ने साफ तौर पर कह दिया है कि उनके पास वो ताकत है जिसका प्रमाण दुनिया के पास है। वो ताकत है आस्था, सब्र की, अन्याय के सामने झुकने से इनकार करने की। करबला की मिसाल देकर उन्होंने मानो ये मैसेज दिया है कि इतिहास गवाह है, ईरान को समझना हो तो केवल उसके हथियारों या राजनीतिक फैसलों से नहीं बल्कि उसकी रूहानी विरासत से समझना होगा। ये वो सरजमी है जहां करबला की कहानी केवल इतिहास नहीं बल्कि जज्बा है, अन्याय के सामने फिर ना झुकने का सबक है। करबला की लड़ाई में संख्या भले कम थी, साधन सीमित थे, मगर हौसला आसमान से ऊंचा था। इमाम हुसैन ने यह दिखा दिया था कि ताकत तलवारों से नहीं गिनती बल्कि इरादों की सच्चाई से तय होती है। ईरान की राजनीतिक भाषा भी कुछ इसी तरीके से है और जब प्रतिरोध और आत्मसम्मान की बात होती है तो उसके पीछे यही करबला का पैगाम खड़ा दिखाई देता है कि दबाव चाहे कितना भी बड़ा हो, सिद्धांतों से समझौता नहीं किया जाता, चाहे सामने संयुक्त राज्य अमेरिका जैसी महाशक्तियां ही क्यों ना हो। ईरान अपने आत्मसम्मान और संप्रभुता को अपनी पहचान का हिस्सा मानता है। यही वजह है कि उसके हौसलों की चर्चा केवल राजनीतिक तक सीमित नहीं रहती है, वो एक प्रतीक बन जाती है, सब्र, प्रतिरोध और यकीन का प्रतीक। करबला ने उन्हें यह सिखाया है कि जीत हमेशा मैदान में नहीं, कभी कभी इतिहास के ज़मीर में भी दर्ज होती है। जब अली खामनेई अपने भाषणों में कई बार इमाम ज़माना अल महदी का जिक्र करते हैं तो उनका मकसद केवल धार्मिक भावना जगाना नहीं होता है बल्कि वैचारिक आधार को मजबूत करना भी होता है। शिया इस्लामी मान्यता के अनुसार मोहम्मद अल महदी यानी कि इमाम ज़माना न्याय और सत्य के अंतिम प्रतीक माने जाते हैं, जो अत्याचार के खिलाफ अंतिम विजय का विश्वास जगाते हैं। ऐसे संदर्भ देकर खामनेई ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका राजनीतिक रुख केवल सामरिक या तत्कालिक रणनीति नहीं बल्कि एक धार्मिक नैतिक दायित्व से जुड़ा हुआ है। यानी कि संघर्ष को वो सिर्फ राष्ट्र बनाम राष्ट्र के रूप में नहीं बल्कि न्याय बनाम अत्याचार की व्यापक कथा में रखकर प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। उससे उनके समर्थकों के बीच एक आध्यात्मिक वैधता यानी कि एक स्पिरिचुअल लेजिटिमेसी और मनोबल भी पैदा होता है कि वो खुद को एक बड़े ऐतिहासिक और धार्मिक मिशन का हिस्सा समझें। साथ ही ईरान की राजनीतिक व्यवस्था का सिद्धांत विलायते फकी इसी विचार से जुड़ा है कि धार्मिक लीडरशिप समाज को उस न्यायपूर्ण व्यवस्था की ओर ले जाए जिसकी अंतिम पूर्णता इमाम ज़माना के दौर में मानी जाती है। इसलिए ऐसे उदाहरण केवल आस्था का इजहार नहीं है बल्कि वैचारिक निरंतरता और राजनीतिक संदेश दोनों होते हैं। अगर सीधे सवाल का जवाब दें तो सैन्य और आर्थिक पैमाने पर संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। उसका रक्षा बजट, वैश्विक सैन्य अड्डे, तकनीक और नौसेना शक्ति बहुत व्यापक है। दूसरी ओर ईरान क्षेत्र स्तर पर एक मजबूत देश है। उसके पास मिसाइल क्षमता, ड्रोन तकनीक और मिडिल ईस्ट में प्रभाव रखने वाली सहयोगी ताकतें हैं, लेकिन वैश्विक सैन्य और आर्थिक ताकत के मामले में वो अमेरिका से छोटा है। लेकिन अब सवाल यह है कि हमेशा अमेरिका से टकराव की स्थिति में ईरान क्यों दिखता है, तो इसका जवाब इतिहास और विचारधारा में छुपा हुआ है। 1979 की ईरानी इस्लामी क्रांति के बाद ईरान की राजनीतिक व्यवस्था पूरे तरीके से बदल गई थी। रुहुल्लाह खुमैनी के लीडरशिप में बनी नई व्यवस्था ने अमेरिका को पश्चिमी हस्तक्षेप और दबाव का प्रतीक माना। क्रांति से पहले अमेरिका समर्थित शाह का शासन था, इसलिए नई हुकूमत के भीतर विदेश
विदेशी दखल के खिलाफ गहरा अविश्वास बैठ गया। इसके अलावा ईरान की जो धार्मिक सांस्कृतिक विरासत, जिसे करबला कहा जाता है, और अन्याय के खिलाफ खड़े होने की भावना को बहुत महत्व दिखाया जाता है। यही कारण है कि उसकी राजनीतिक भाषा में आत्मसम्मान, प्रतिरोध और संप्रभुता बार बार दिखाई देती है। अमेरिका की ओर से लगाए गए सैंक्शन, परमाणु कार्यक्रम को लेकर तनाव और क्षेत्रीय राजनीति, ये सब दोनों देशों के बीच आत्मविश्वास को लगातार बढ़ाते रहे हैं। इसलिए ये केवल सैन्य ताकत का सवाल नहीं है, बल्कि इतिहास, विचारधारा, भू राजनीतिक और आत्मसम्मान की राजनीति का पूरा मिश्रण है।